तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आपको पता लग गया होगा हमारे थंबनेल से। आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत चर्चित केस है, अभी हाल फिलहाल का। जी हाँ, सिया और केतन का। दोस्तों, इस केस ने एक बार फिर से हमारे समाज के सामने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। नाम कुछ भी हो सकते हैं, कभी सिया केतन, कभी सोनम राजा रघुवंशी, या कभी कुछ ऐसे भी गुमनाम केस हो जाते हैं जिनका हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन हमारा समाज किस ओर जा रहा है, हमारे जो जैन जी है उनकी सोच किस तरफ जा रही है, ऐसे बहुत सारे सवाल जो है मन में उठते हैं बार बार, जिनका आंसर किसी को नहीं पता। क्योंकि ऐसे ऐसे केस सामने आते हैं जिनसे इंसानियत शर्मसार हो जाती है। ऐसा महसूस होता है कि मानो इंसानियत अपने सबसे निचले स्तर पर है। अब इसमें जो लड़का है केतन, उसका तो कोई कसूर भी नहीं है, उसने तो सिर्फ विश्वास करके धोखा पाया है। जो लड़की है सिया, उसको कुछ और भी रास्ते मिल सकते थे, सिर्फ एक यही रास्ता नहीं था अपनी मंजिल पाने के लिए। और यहाँ पे जो मैं समझाना चाहूंगी वो दोनों को ही समझाना चाहूंगी, पेरेंट्स भी और बच्चों को भी। क्योंकि क्या होता है कि पेरेंट्स भी पहले तो आज़ादी के नाम पर बच्चों को इतनी छूट दे देते हैं, और फिर जब बच्चे अपनी पसंद नापसंद खुद डिसाइड करते हैं तो पेरेंट्स को अचानक से अपना समाज, अपना सोशल स्टेटस याद आ जाता है। उन्हें लगता है कि नहीं, हमारी लड़की तो हमारे सोशल स्टेटस के हिसाब से ही हम उसकी शादी करेंगे। तो यहाँ पर समझने की जरूरत दोनों को है, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। और मैं कहूँगी बच्चों को तो कुछ ज्यादा ही। ये आजकल के बच्चे, या जो हमारी जेन जी की जो जनरेशन है, ये जो है लाइफ को सिर्फ दो स्तर पर देखती है, दो फेज में ही सोचती है कि इनकी लाइफ है, कि या तो बिल्कुल यहाँ है और या बिल्कुल यहाँ है। जबकि होता क्या है कि लाइफ तो इसके बीच में होती है, ना तो बिल्कुल यहाँ होती है और ना बिल्कुल यहाँ होती है। लाइफ जो होती है वो इसके बीच में होती है। यहाँ का मतलब कि अगर उन्हें अपनी मन मुताबिक चीज नहीं मिली, उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, या वो किसी एग्जाम में फेल हो गए, या पेरेंट्स से कुछ ऐसी अनबन हो गई, या हस्बैंड वाइफ की ही कोई अनबन हो गई, तो उनकी सोच क्या होती है कि या तो वो सुसाइड कर लेंगे, या फिर क्या करेंगे कि कुछ ऐसा क्राइम करने की सोचते हैं, जैसा कि अभी सिया ने किया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिंदगी सिर्फ इतनी ही सोच पे नहीं चलती है, और ना बिल्कुल यहाँ पे चलती है कि सब कुछ आपके मुताबिक हो, सब कुछ आपके हिसाब से हो, और सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो जाए, जो आपने चाहा वो मिल जाए और ऐसे ही आपकी सारी इच्छा पूर्ति हो जाए। तो वो भी नहीं होता। लाइफ होती है इन दोनों के बीच में, हमें संघर्ष करना पड़ता है। कभी हमें सफलता मिलती है तो कभी असफलता मिलती है, और इन दोनों के बीच में एडजस्ट करके ही लाइफ को जिया जाता है। ना तो हर बार हमें सफलता मिलती है और ना हमें हर बार असफलता मिलती है। बस समझने की कोशिश ये करनी है कि हमें सिर्फ एक ही डिसीजन पे नहीं रहना है, कि सिर्फ जिंदगी में कोई एक वाक्य या कोई एक हादसा हमारे साथ ऐसा हो गया और हमने उसी के बेस पर अपनी पूरी जिंदगी को डिसाइड कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए कि हमें संघर्ष करते हुए लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए, जितना हो सके हम लाइफ को आगे बढ़ा सकें। होता क्या है कि लाइफ में हर चीज हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, हमें लाइफ में बहुत कुछ एडजस्ट करके चलना पड़ता है। खासकर हमारा जो मैरिज का जो रिश्ता होता है वो तो एडजस्टमेंट पे ही चलता है। एडजस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम दुखी हैं या नहीं। अगर एक
बार मैं किसी के विचारों का सम्मान कर रही हूँ, तो अगली बार उसका फर्ज बनता है कि वो भी मेरे विचारों का सम्मान करे। तो इसी तरह एक दूसरे को समझते हुए लाइफ जो है आगे चलती है, एक दूसरे को, परिवार को समझते हुए, एक दूसरे को समझते हुए, एडजस्टमेंट करते हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इसके जो सिया के पेरेंट्स ने अगर इसकी केतन के साथ शादी फिक्स कर दी और ये इस चीज़ से राजी नहीं थी, तो इसको ये लाइसेंस तो बिल्कुल भी नहीं मिलता कि ये किसी को जान से मार दे। ये तो बहुत ही बड़ा क्राइम है। वो अपने पेरेंट्स को समझा सकती थी और जिस लड़के के साथ थी वो उसको भी बोल सकती थी। इतना बड़ा क्राइम करने का लाइसेंस किसी को भी नहीं मिलना चाहिए और हमारे देश के कानून को भी इसमें सख्ती दिखानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सिर्फ विश्वास नहीं टूटता, आपस के जो रिश्ते हैं एक तरह से उनका खून हो जाता है। अब आप सोचिए, जो लड़के लड़कियां बिल्कुल ठीक हैं, जिनका कुछ इस तरह का अफेयर नहीं है, जिनकी नॉर्मल आज के टाइम में अरेंज मैरिजेस भी होती हैं, लव मैरिजेस भी होती हैं, लेकिन विश्वास पर कितना बड़ा सवालिया निशान इस तरह के केस लगा देते हैं। कोई कैसे विश्वास करेगा, कोई कैसे अपनी लड़की को जब दूसरे के घर में भेजता है। या आजकल तो लड़के भी सेफ नहीं हैं, आप देख रहे हो इतने केस निकल के आ रहे हैं। पहले तो था सिर्फ बेटी बचाओ, लेकिन अब तो क्या है कि सिर्फ इंसानियत बचाओ। बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों इक्वल हैं। अब सिर्फ इंसानियत बचाओ और ऐसे क्राइम की जो सोच है उसको कम करो। बच्चों को थोड़े संस्कार दो, अच्छे संस्कार दो, ठीक है। उसी से जो है जीवन सुखमय रहेगा हमारा और आगे बढ़ेगा। अब बच्चों को यहाँ पे एक चीज़ जो समझने की ज़रूरत है कि सब मनचाहा नहीं मिलता। हम तो इंसान हैं, आपने देखा होगा भगवान कृष्ण, अब हर जगह राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, लेकिन अगर कृष्ण की पत्नी का नाम सुने तो वो रुक्मणी, सत्यभामा सुनाई देते हैं, राधा तो सुनाई नहीं देता। तो क्या कृष्ण ने कोई क्राइम किया या राधा ने कोई क्राइम किया? नहीं ना। उन्होंने ये लीला किस लिए की? इसीलिए की ना कि बहुत कुछ अपना चाहा नहीं मिलता, हमें एडजस्ट करना पड़ता है। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम तो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी शादी हुई रुक्मणी और सत्यभामा से। तो इसी तरह हमें भी सोचना चाहिए। और अगर आप बोले कि कृष्ण और राधा की शादी भी हुई थी भांडेर वन में, तो वो एक अलग आध्यात्मिक वो है कि वो हुई थी, क्यों हुई थी, क्योंकि जो जानते हैं उनको तो पता है कृष्ण और राधा अलग तो थे नहीं। अब कृष्ण ये चाहते थे कि सब मेरा नाम जपते हैं, सब मुझे याद करते हैं, कोई तो ऐसा हो जिसका नाम मैं जपूं। तो वो जो उनकी सबसे सुंदर जो शक्ति थी वो प्रकट हुई राधा के रूप में और श्री कृष्ण जपने लगे राधा राधा राधा। तो वो तो एक है ही। उनके लिए अगर उनका विवाह ब्रह्मा जी ने करवाया है नहीं करवाया है ये तो अलग टॉपिक है, लेकिन हमारे सांसारिक उसमें, हमारे सामाजिक उसमें हम सुनने में जो आता है कि भगवान कृष्ण की जो पत्नियां थी उनमें राधा नहीं थी, लेकिन आज भी नाम तो राधा का ही लिया जाता है। कृष्ण से पहले तो प्रेम ये होता है। ये उदाहरण उन्होंने दिया था कि किस तरह से मन चाहा सब कुछ नहीं मिलता, लाइफ में कुछ एडजस्ट भी करना पड़ता है। और अगर मैं ये नहीं कह रही कि प्रेम विवाह गलत है, अगर आप प्रेम किसी से करते हो तो इतनी हिम्मत भी रखो, अपने पेरेंट्स को कन्वेंस करो, या जो लड़के वाला है भाई उसको भी इतना कन्वेंस करो कि भाई हमें शादी करनी है, और खुद को इतना सक्षम करो कि नहीं भाई हम शादी करके अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं। तो इसमें किसी पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होती है। और अरेंज मैरिजेस भी होती हैं, हमारा समाज ही ऐसा है कि अरेंज लव हर तरह की मैरिज यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, लेकिन इस तरह का क्राइम नहीं होना चाहिए। और इस तरह का कि वो जो केतन नाम का लड़का था उसका तो बेचारे का कोई कसूर ही नहीं था, उसे तो शायद पता भी नहीं था। और जो लड़का ऊंचाई से ट्रैकिंग पे जाने से
इतना डरता था, वो सिर्फ विश्वास के कारण उस लड़की के साथ वहां पर चला गया। अब लड़की का शायद बयान ये भी सुनने में आया है कि मैंने उसको धक्का नहीं दिया, उसको धक्का देने वाला चेतन था। तो लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि उसको मारने वाला भले ही फिजिकली धक्का चेतन ने दिया, लेकिन उसका असली कातिल तो सीआई है, क्योंकि वो तो उसी पे विश्वास करके गया था उसके साथ उस जगह पर। तो अब वो चाहे कोई भी बयान दे, और आपको समझ में आना चाहिए कि हर मनचाही चीज हासिल नहीं होती, लाइफ में बहुत कुछ एडजस्ट करके चलना पड़ता है, और यही तो जीवन है। सब कुछ सुख सुख होगा, दुख नहीं होगा तो सुख का क्या आनंद है, और सब कुछ दुख दुख होगा तो फिर वही है, सुख का पता ही नहीं चलेगा। सुख और दुख दोनों चलते रहते हैं, यही जीवन है, एडजस्टमेंट चलती रहती है। तो इसी तरह हमें आगे जो है बढ़ना चाहिए। अब इस केस में जो है एक बात और निकल कर आ रही है, अब वो तो बिल्कुल ही सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच में सुंदरता का जो पैमाना है वो इतना नीच स्तर पे पहुंच गया है कि उस लड़की का बयान आया है कि वो लड़का जो है विग लगाता था। अब विग लगाना कौन सा गुनाह है, और विग अगर वो लगाता भी था तो आप खुल के मना भी कर सकते थे। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसकी जान ही ले लोगे। ये तो हर एक में कुछ ना कुछ कमियां होती है, कोई पूर्ण नहीं है। जब पूर्ण हो जाएगा तो वो भगवान हो जाएगा, इंसान तो रहेगा नहीं। अगर हम अधूरे हैं तो वो भगवान ने कुछ सोच के ही अधूरा बनाया है, ताकि हम एक दूसरे के काम आते रहे, एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट होता रहे। सब अगर अपने आप में पूर्ण हो जाएंगे तो किसी को किसी की जरूरत ही नहीं, तो संसार कैसे चलेगा फिर। तो इसीलिए सुंदरता का पैमाना इतना कम नहीं होना चाहिए कि किसी के बाल से, किसी की कद काठी से। सुंदरता तो व्यवहार से होती है, उसके जो लास्ट तक जो काम आता है वो आपस में व्यवहार ही काम आता है, कि वो किस तरह से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, कि एक दूसरे को किस तरह से ट्रीट करते हैं, बस यही चीज होती है। लेकिन सुंदरता के मायने इतने छोटे हो जाएंगे, ये नहीं सोचा था। और फिर मॉडर्न जो होती है सोच, उसका क्या ही मीनिंग रह जाएगा। अगर विग बनाई है तो किस लिए बनाई है? इसीलिए ना, अगर किसी को जरूरत है तो वो लगाए, अगर नहीं लगानी है तो क्यों हम नई नई इन्वेंशन कर रहे हैं। अगर इन्वेंशन कर रहे हैं, किसी को वो लगा के अच्छा लग रहा है, वो बंदा अगर कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा है, तो उसमें दूसरे को क्या परेशानी है। और अगर परेशानी है तो वो खुलकर बतानी चाहिए, ना कि उसकी जान ले लेनी चाहिए। और सिया का क्या भरोसा, अगर वो कह रही है कि वो लड़का विग पहनता था, कल को वो अगर जिस लड़के को वो चाहती थी, कल को अगर उसके फिजिकल हेल्थ के साथ कुछ हो जाए तो क्या वो उसको नहीं छोड़ देगी? तो ऐसी सोच जो है वो अच्छी नहीं है। कल को अगर सिया की खुद की ही हेल्थ वो मोटी हो जाए तो क्या कोई उसको मार देगा कि ये सुंदर नहीं है? सुंदर नहीं होना क्या इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि उसको जीने का ही अधिकार नहीं है? जीने का अधिकार तो सबको है, भगवान ने दिया है, और हम किसी की जान लेने वाले होते भी कौन हैं? इतना बड़ा क्राइम करने से पहले हमें सोचना चाहिए, 100 बार सोचना चाहिए। हमारा कानून इतना सख्त होना चाहिए कि अगली बार कुछ ऐसा करने से पहले जो कोई भी है वो 1000 बार सोचे। ये नहीं कि आज क्राइम हुआ है, आज पकड़े गए हैं, पूछताछ हुई है, शायद सजा भी हो जाए, जमानत मिल जाती है, लेकिन उसका क्या जिसका बेटा चला गया? उन माँ बाप का क्या कसूर था? वो तो शादी के लिए तैयार थे, नए नए सपने बुन रहे थे। क्या उन्होंने इसी दिन के लिए अपने जो है बेटे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया था? नहीं ना। तो दोस्तों, यहाँ पर समझने की जरूरत सबको है कि हमारा समाज जो है किस ओर जा रहा है। मैंने पहले तो ये सोचा था कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, क्योंकि मेरी जो वीडियोस होती हैं वो ज़्यादातर मोटिवेशनल ही होती हैं। लेकिन बहुत बार जब से ये सुना है, मन में बहुत सारे सवाल और बहुत सारे जो बातें हैं वो मन में उठ रही थी। पहले मेरे पास कोई
प्लेटफॉर्म नहीं था, अब मेरे पास अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म है, अगर कोई मेरी बात से 1% भी सहमत है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। और अब हमारे समाज को जो सुधारने का जो वो है, वो हम दूसरों को नहीं बोल सकते, हमें खुद से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। खुद अपनी सोच को बदलो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। आज़ादी का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि रात को 12-1 बजे तक नाइट क्लब में मतलब डांस करते रहना, या पेरेंट्स को पता ही ना होना कि बच्चे हैं कहाँ। ये मैं नहीं मानती कि ये मॉडर्न समाज है। ये तो मॉडर्न नहीं हो सकता। मॉडर्न होता तो ये होता, अगर वो विग लगा रहा है, वो लड़का इतना सुंदर लग रहा है तो क्या दिक्कत है, वो खुद में उसका व्यवहार इतना अच्छा है, वो इतना सीधा साधा है, क्या ये चीज काफी नहीं है लाइफ के लिए, या सिर्फ उसके बाल ही ज्यादा जरूरी है? तो मॉडर्न मेरे ख्याल से तो मैं तो ये मानती हूँ कि ऐसी सोच होनी चाहिए। ठीक है, तो सबको सोच समझ के जो है समाज में आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंसानियत जो है बहुत नीचे के स्तर पर जा रही है। और ऐसा सुन के बड़ा ही दुख होता है, उन पेरेंट्स के लिए भी, उस लड़के के लिए भी, और चाहे कोई भी हो। ये तो 2-3 हाईलाइटेड केस हैं जिनका हमें मीडिया के कारण पता लग गया, लेकिन इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा हमारा समाज है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह का घटता ही रहता है जो पूरा मीडिया में आ भी नहीं पाता। तो इसीलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो और उनको जीवन की अच्छी सीख दो। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो और आप मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करना इस बार, ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोग जो है सहमत है इस बात से। तो मिलते हैं इसी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।